हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? विकास। विकास मतलब किसी भी चीज़ में आपका आगे बढ़ना, दिन पे दिन बेटर होना, स्ट्रॉन्ग होना, तो उस चीज़ को हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं। वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, आप में खुद में हो सकता है या फिर किसी और चीज़ में हो सकता है। तो डिफरेंट पीपल के डिफरेंट गोल होते हैं लाइफ में। जैसे आप हैं, आपके कुछ अलग गोल हैं, मैं हूँ, मेरे कुछ अलग गोल्स हैं। हम लोगों के गोल्स सेम नहीं हो सकते हैं। जितने भी पीपल हैं उनके गोल्स अलग होते हैं। और गोल्स विच कैन फुलफिल द एस्पिरेशन और डिज़ायर, और वो ऐसे गोल रखते हैं जो उनकी डिज़ायर को पूरा कर सकें। जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपकी यही तो गोल होंगे कि मैं अच्छी से एक जॉब पा जाऊँ, मुझे ऑफिसर बनना है, मुझे कुछ भी वगैरह वगैरह बनना है। तो आप लोगों के गोल्स ये हैं कि आप पहले अच्छी कोई जॉब पा लें। उसके बाद अपने गोल्स क्या हैं? आपको कार लेनी है, आपको लग्जरी हाउस लेना है, आपको जो जो डिज़ायर्स आपके हैं वो आप पूरा करेंगे। सम टाइम दे आर कन्फ्लिक्टिंग, बेनिफिट फॉर वन, बैड फॉर अनदर। अब देखो ऐसा कभी कभार होता है कि वो एक के लिए अच्छे होते हैं, दूसरे के लिए बुरे होते हैं, वो कन्फ्लिक्ट होने लगते हैं। जैसे कि अगर हम लोग चाहें अपनी कंट्री में डैम बनाने की सोच रहे हैं, कहीं पे कम डैम्स हैं तो हम लोग उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो नदियों का पानी हम लोग गांव से ले रहे हैं, तो अगर हम लोग गांव से पानी ले रहे हैं तो उन लोगों के लिए तो वो घाटा हो गया ना। विलेज पीपल के लिए जो वहाँ रह रहे हैं उनके लिए तो पानी कम हो जाएगा, इसलिए वो उनके लिए तो बैड है ना। हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि हम लोग उससे इलेक्ट्रिसिटी बना के अपने घरों तक पहुँचा लेंगे। तो उसमें वो कन्फ्लिक्ट हो गए गोल्स। We want more income and other equal treatments like freedom, security and respect of others, no discrimination। अब देखो हम लोगों की जो है सबसे पहला गोल क्या है? हम लोग को इनकम ज़्यादा चाहिए। हाँ बिल्कुल, सबको ज़्यादा इनकम चाहिए ताकि वो अपने क्या वही वाली चीज़ें ना, डिज़ायर पूरे कर सकें, एस्पिरेशन पूरे कर सकें। और जैसे कि हम लोग को अदर ट्रीटमेंट्स भी इक्वल चाहिए। जैसे कि हम लोग को किसी भी चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए, चाहे वो जेंडर में हो या फिर आपके स्किन कलर को लेकर हो, हम लोग को डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए। और फ्रीडम हो हम लोगों के पास। ऐसा नहीं कि जर्मनी में जैसे हिटलर राज करता था, ऐसे हम लोग की गवर्नमेंट हम पे हुक्म चलाए कि नहीं आप ये वाली जॉब नहीं करेंगे, आपको यही करना है, आपको सिर्फ हमसे बंधे रहना है। ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग पास काफ़ी फ्रीडम है, हम लोग अपनी चॉइस का कुछ भी कर सकते हैं। सिक्योरिटी होनी चाहिए। आप जिस जॉब में काम कर रहे हो आपको सिक्योरिटी तो हो कि आप उस जॉब में काम कर रहे हैं तो करेंगे, आपको कोई ऐसे भगा नहीं देगा वहाँ से। एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, हाँ हम लोग को बिल्कुल रिस्पेक्ट चाहिए। एज अ सिटीज़न ऑफ द कंट्री हम लोग को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट चाहिए होती है। मनी इज़ वन फैक्टर ऑन विच लाइफ डिपेंड्स। अब देखो मनी, हाँ बिल्कुल ये बात है ना कि पैसा सब कुछ नहीं होता पर बहुत कुछ होता है, ये बात तो सुनी होगी आप लोगों ने। तो हाँ, मनी एक ऐसा फैक्टर है जिस पे हम लोगों की ज़िंदगी डिपेंड होती है। सिक्योरिटी एंड फ्रीडम, अब देखो अब यहाँ पे मनी को ये कहा गया है जैसे आपके पास 2 जॉब्स के ऑफ़र आए हैं। एक जॉब जो है उसमें आपको पैसा ज़्यादा दे रहे हैं, सैलरी ज़्यादा दे रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा मतलब जो वर्किंग आवर्स हैं उसमें ओवरलोडेड और काम करवा रहे हैं आपसे और प्लस करते जा रहे हैं उसमें। और दूसरा है कि आपको सैलरी तो कम दे रहे हैं पर आपको टाइम दे रहे हैं अपनी फैमिली के पास जाने का, आपको कम समय में काम करवा रहे हैं, आपको केवल वर्किंग आवर्स में ही काम करवा रहे हैं। तो आपको कौन सी जॉब अच्छी लगेगी जिसमें आप फैमिली से भी मिल पाएँ कि जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ कमा पाएँ और कुछ भी इंजॉय ना कर पाएँ? ऑफ कोर्स जो थोड़ा कम दे रही है बट आप फैमिली से तो मिलेंगे ना, थोड़ा अपना टाइम इंजॉय तो करेंगे तो आपको वो अच्छा लगेगा। तो ऐसा है ना कि मनी सब कुछ नहीं होता है। अब इसमें देखो मनी की बात अच्छी नहीं लगी कि हम लोग को अपनी फैमिली से भी मिलना है। सिमिलरली पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। अब देखो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मिक्स ऑफ गोल्स पे देखते हैं कि हम लोग को मनी भी अच्छी मिले, हम लोग को सिक्योरिटी भी हो, हम लोग को फ्रीडम भी हो, हम लोग को फैमिली के पास टाइम भी मिले, हम लोग को एक्स्ट्रा टाइम भी मिले, रेस्ट टाइम भी मिले। तो ये हम लोग के मिक्स ऑफ गोल्स हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं। डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। अब जैसे कोई कंट्री जो है डेवलप्ड है और कोई नहीं है तो सबसे पहले उसका क्या देखा जाता है? पैसा देखा जाता है, उसमें भी पैसा आगे आता है, उसकी इनकम क्या है। तो ऐसे इनकम हर एक व्यक्ति की तो हम निकालने से रहे, तो हम लोग एक एवरेज इनकम ले लेते हैं जितने लोगों की होगी। तो उसको जो एवरेज इनकम है उसको हम लोग बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। तो उस हिसाब से हम लोग चूज़ करते हैं कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी अंडर डेवलप्ड है। एक कोई मार्किंग लाइन होती है, उससे ऊपर आप गए तो डेवलप्ड है, उससे नीचे तो अंडर डेवलप्ड है। अब बिहार के जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। अब वहाँ पे इतनी व्यवस्था ख़राब है कि वहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। वहाँ की मतलब प्रॉपर्टी वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा है।
वहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, बच्चे एक बार चले भी जाएंगे फिर गर्ल्स की जो है सेकेंडरी एजुकेशन रोक दी जाती है। काफ़ी सारे गांव आजकल ऐसे हैं, आज भी हैं, मतलब हम लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं तब भी आजकल हैं कि लड़कियों को कम पढ़ाने में लोग इंटरेस्ट रखते हैं, खासकर गांव वाले लोग। वो ये जानते हैं कि बस इनकी शादी कर दो और ये अपनी ज़िंदगी में अच्छी तरह रहें। बट आपकी केवल शादी सब कुछ नहीं होती, आपको मतलब जॉब्स भी, मतलब आप पढ़ें तो कुछ उससे कमाएं, अपने आप में इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी होता है। तो लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी। योर मनी कांट बाय अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट और प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डिसीजेस। देखो अब मनी की बात आई, अब मनी ने उन्होंने कहा कि हाँ मनी सब कुछ है, आप पूरा डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड उसी पे क्राइटेरिया पे ले रहे हो, पर क्या पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट आपको दे पाएगी? जब तक आप वो कम्युनिटी में बात नहीं पहुंचाएंगे, गवर्नमेंट तक बात नहीं पहुंचाएंगे, क्या वो आपको पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट रुपए से मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिलेगा। आजकल जो अंबानी वगैरह हैं वो क्या दिल्ली जैसे कहीं पे भी पॉल्यूशन है उससे क्या बचे हुए हैं? बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उन लोग के पास पैसा तो बहुत है, बहुत ही रिचेस्ट मैन है वो लोग, पर क्या वो पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट से बचे हुए हैं? या फिर अगर अभी हाल फिलहाल में कोरोना आया था तो क्या सबसे ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ को हुआ था ना, उनके पास तो पैसे भी थे तो उनको तो नहीं होना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है कि मनी आपको क्या है प्रोटेक्ट कर देगी डिसीज़ से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। वी हैव नॉट, अब देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह यहाँ बात हुई है, जैसे कि आप देखते हैं कि आज आप किसी भी चीज़ को यूज़ कर ले रहे हैं, जैसे कि ग्राउंड वाटर है आप उसे यूज़ कर ले रहे हैं, ऑयल्स हैं, पेट्रोल पंप है, एक दिन के बाद वो ख़त्म होने हैं, पेट्रोल पंप तो ख़त्म होएगा ही होएगा, ग्राउंड वाटर तो आपका रिन्यूएबल रिसोर्स है वो नहीं हो सकता, पर जो पेट्रोल है वो ख़त्म होगा, जहाँ से आ रहा है दुबई अरेबिक कंट्रीज़ से वहाँ पे भी ख़त्म होगा। तो इसमें ये कहा गया है कि हम लोगों ने जो है ये सब इनहेरिट नहीं किया अपने फोर फादर से, जो हम लोग किसी भी तरह यूज़ करे जा रहे हैं, अनलिमिटेड यूज़ करे जा रहे हैं, हम लोगों ने बोरो किया अपने चिल्ड्रन से, हम लोगों ने देना भी है, क्योंकि हम लोग को अपनी चीज़ें आगे जनरेशन में पास करनी है। ये नहीं हम ही लोगों में वो ख़त्म हो रही है ना, हम लोग को ऐसे यूज़ करना है हर एक रिसोर्स को कि वो हमारे बच्चों में भी पहुंच जा सके। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ऐसे डेवलपमेंट में क्या होता है कि इन्वायरमेंट को कोई डैमेज भी नहीं होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू।